नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी ये क्लास देख रहे हों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को एंड तक देखें। देखिए, इतने अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं और ये 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, तो कौन-सा है वो? वो फास्फोरस है। एक चतुर्थ परमाणु तत्व फास्फोरस है, जिसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है? 15। इसकी परमाणु संख्या है 15। ये परमाणु संख्या फास्फोरस का संकेत क्या है? वो P है आपका और ये अभिक्रियाशील तत्व है एक तो फास्फोरस, ठीक है? इसकी खोज फास्फोरस की खोज 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। हेनिंग ब्रांड ने की थी। किसने की थी? फास्फोरस की खोज हेनिंग ब्रांड ने की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? पहले आवर्त में रखा गया है, तो वो हीलियम है। इन ऑप्शनों में से क्या है? हीलियम जो है आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। आवर्त सारणी के जो शून्य समूह में जो 6 निष्क्रिय गैसें हैं, तो वो एक तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, एक और रेडॉन है। ये बहुत सी गैसें हैं, ज़ेनॉन है। ये सभी निष्क्रिय गैसें पाई गई हैं। सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती जो संयोजकता है वो प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। कौन करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व वो दूसरे से 13 के बीच में पाए जाते हैं। दूसरे से 13 के बीच में पाए जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? तो वो होते हैं आपके 2 और 3 में। 2 और 3 में प्रत्येक आवर्त में 2 आवर्त में और 3 आवर्त में 8 तत्व होते हैं। सेकंड और थर्ड आवर्त में 8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 8 तत्व। चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं चौथे और पाँचवें आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन कौन से आवर्त में होता है? तो ब्रोमीन चौथे आवर्त में होता है। कौन से आवर्त में? ब्रोमीन चौथे आवर्त में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में केवल गैसें हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में केवल गैसें हैं? तो वो फर्स्ट आवर्त में केवल गैसें हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु वो हाइड्रोजन है। कौन सी है? हाइड्रोजन एकमात्र गैर धातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है तो किस में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं तो किस आवर्त में हैं ये आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स? वो छठवें और सातवें में। छठवें और सातवें आवर्त में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पाए गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो परमाणु संख्या जो 11 से 18 तक जो तत्व होते हैं वो
3 आवर्त में रखे जाते हैं। कौन सी में? 3 आवर्त में रखे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, उन्हें हम समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह किसमें केवल 7 तत्व हैं? तो किसमें केवल 7 तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो वो केवल वन में जो है, वन आवर्त में केवल 7 ही तत्व हैं। कौन-कौन से? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीज़ियम है और फ्रांसियम है। ये जो 7 तत्व हैं, ये प्रथम में दिए गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो वो 18वें जो तत्व होते हैं, वो 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन सा क्षारीय धातु के समूह है? क्षारीय धातु के समूह हैं वो 37, 19, 3 और 55 जो है, ये क्षारीय धातु के समूह हैं। एक्टिनियम के बाद ये 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इनके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। जो बाह्यतम कोष होते हैं, उनके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण कोष होते हैं। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस कौन सी नहीं है? तो वो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है? 8, 2, 10 और 1 11, जिसको 11 हो गया ये, तो किस में रखा गया? वो समूह 1 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, समूह 1 में, जिसे समूह 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, जिसे समूह कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में, और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। क्या कहा जाता है? आवर्त। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। यह किस समूह से संबंधित है? तो ये आपका 13 समूह से संबंधित है। 283 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो 13वें समूह से संबंधित 13 में होता है Al यानी एल्यूमीनियम। 2, 8 और 3 यानी कि 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में है? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में ये है 2 समूह, 2वे समूह में है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त कितनेवां है? तो वो है आपका 4, आवर्त 4 है, जिसमें के साथ रखा गया है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह किससे संबंधित है? तो जो 286 है, 16वां जो 16 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी सल्फर 16 कितना होता है? सल्फर 286, 286, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 286, तो ये किससे संबंधित है? ये समूह 16 और आवर्त 3, समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की इसके समान
एक समान होती है तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। दुर्लभ दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? तो हमें दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता बतानी है। उनके 3 बाहरीतम शेल अपूर्ण होते हैं। उनके 3 बाहरीतम शेल अपूर्ण होते हैं। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर राइट। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह किस में रखा गया है? तो ये किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें में रखा गया है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं हैं? तो तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में ये K, L, M ये 3 कक्षाएं हैं, K और L और M तीसरे आवर्त में तत्वों की मौजूदगी KLM है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे? तो 283 वाले तत्व को तीसरे आवर्त में पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक ही समूह में तत्वों के समान है। एक ही समूह में तत्वों के क्या समान है? तो वो है रासायनिक गुण। एक ही समूह में तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो 282 वाला ये आवर्त 3 से संबंधित है। इससे आवर्त सारणी के किस आवर्त से? 3 से। तत्व ए, बी, सी, डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? तो ये कौन सा तत्व है जो समान आवर्त से संबंधित होता है? तो वो BCD है। कौन सा है? BCD। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। दूसरे आवर्त में से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाली तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? मैग्नीशियम के समान होते हैं। परमाणु संख्या वाले जो तत्व के रासायनिक गुण होते हैं तो वो आपके 4। कौन से? 4 नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तो हमने परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित किया है। प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर। हीलियम को छोड़कर तो वो 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इसे किसमें शामिल किया जाता है? तो इसे हम तृतीय आवर्त के समूह में शामिल करते हैं। इसे हम तृतीय आवर्त के समूह में शामिल करते हैं। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में ये आपके K कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। K कोष के में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम जो है, तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ता क्रम उस पर आधारित है। आवविधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आवविधिकता शब्द से यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है। क्या है? ये निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की
पुनरावृत्ति है जो, वो है आवधिकता शब्द का तात्पर्य है एक संक्रमण धातु नहीं है, तो एक संक्रमण धातु इनमें से कौन सा नहीं है? वो नहीं है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उस रासायनिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो वो है आपका हेनरी मोजले। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हेनरी मोजले वैज्ञानिक है जो उन्होंने कहा था, ये सिद्ध किया था। यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक अधातु है जिन्हें क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल पे सिलिकॉन को यानी किसके और किसके बीच में रखा गया है? तो इसको रखा गया है एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच में। एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है, तो समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है? वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो चौथा आवर्त और दूसरा समूह है एक, तो इसमें क्या मौजूद है? तो वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम मौजूद तत्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक भिन्न है, और कौन सा भिन्न है? तो 3 समान है और एक भिन्न है, तो वो आपका पोटेशियम जो है एक भिन्न है। क्या है? पोटेशियम भिन्न। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये तीनों जो हैं, ये तीनों आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व हैं। किसके हैं? ये तीनों पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक के तत्व। और पोटेशियम जी एस ब्लॉक का तत्व है। किसका है? एस ब्लॉक का तत्व है। आवर्त सारणी में एल्यूमीनियम विकर्णतः किससे संबंधित है? तो आवर्त सारणी में जो है एल्यूमीनियम विकर्णतः ये बेरिलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में किसकी भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है? तो वो आपका एल्यूमीनियम जो है ये इसकी संभावना अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। एल्यूमीनियम ऑक्साइड क्या होता है? एल्यूमीनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो वो दूसरे आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम मानी गई है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन से कथन असत्य हैं? तो वो देखना है। फर्स्ट नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये भी गलत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूहों में रखा जाता है। ये भी असत्य है।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्या आता है? ऑप्शन नंबर ये 4 सही है, तो इसका 3 असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। कैसी रहती है? समान रहती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। क्या करता है? ये केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो कौन सा गुणधर्म है जो तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो वो आपका तत्व का जो रंग होता है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो वो है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो वो Ba। इन ऑप्शनों में से जो Ba दिया है, बेरियम, ये प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक धात्विक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 56 होता है। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है ये बताना है। तो वो आयोडीन जो है इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, आयोडीन की। जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के इस निर्माण की प्रवृत्ति होती है। इसकी प्रवृत्ति होती है तो वो बढ़ती है। कैसी होती है? इसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। जो नीचे दिए गए जो कथन दिया गया है दोनों देखना है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो ये बताना है, तो केवल सेकंड सही है। तो यानी कथन डी ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल सेकंड ही सही है, ये फर्स्ट कथन रॉन्ग है। परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करें। परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो वो आपसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक तत्व होता है? कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक प्रकृति में धात्विक तत्व होता है? तो वो आपका है ट्रिटियम जो है, ये सबसे अधिक धात्विक तत्व होता है इन ऑप्शनों में से। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, तो वो कोष की संख्या बढ़ जाती है। जिससे क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है, तो समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? वो ऑक्सीजन के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जब परमाणु क्रमांक किसके और नाभिकीय आवेश किसके, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल किसके, इसलिए लिथियम से F तक, Li से F तक परमाणु त्रिज्या तो क्या होती है जब ये दिया है, तो जब परमाणु क्रमांक घटता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या घटती है।
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर, इसके और ऊपर से नीचे जाने पर, तो वो बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक लक्षण यानी गुण दर्शाता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिकतम दर्शाता है गुण? तो वो आपका स्कैंडियम जो है Sc, ये धात्विक तत्व जो है ये दर्शाता है। विद्युत ऋणात्मकता की किसी परमाणु की क्या की क्षमता मापी जाती है या क्षमता की माप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप है। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता है इसके पास। ये विकल्प दिए गए हैं, ये दिया गया है आपका आवर्त में बाएं से दाएं, समूह में ऊपर से नीचे। तो बताएं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है, ह्रास होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर राइट। तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है, तो इन इन तत्वों में से सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है? तो इन तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर राइट। निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? तो इन तत्वों में से किस तत्व में सबसे अधिकतम यानी परमाणु त्रिज्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम जो है इसमें सर्वाधिक यानी अधिकतम परमाणु त्रिज्या होती है इसकी सोडियम की। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक है? तो विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है तो वो फ्लोरीन की है, इसकी है। फ्लोरीन की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ये ए और दिया है और बी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। तो ये तो सही है ऑप्शन नंबर ए, आवर्तक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है। तो जो नाइट्रोजन के आयनीकरण की क्षमता होती है तो वो ऑक्सीजन से अधिक होती है। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक होती है। इससे पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक है। एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं। तो एक समूह के जो तत्व होते हैं तो उनमें एक समान रासायनिक गुण होते हैं, वो उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है, उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। निम्न में से सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा आकार का परमाणु जो होता है वो है इनमें से, तो वो है आपका एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम इनमें से सबसे बड़ा आकार का परमाणु दिया गया है। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? तो नीचे जाने पर संयोजकता नहीं बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, धात्विक गुण और इसी तत्व में कोषों की संख्या, ये तीनों बढ़ती हैं, संयोजकता नहीं बढ़ती है। अधात्विक गुण बढ़ता है, तो अधात्विक गुण बढ़ता है वो है सोडियम से क्लोरीन तक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट, सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वो ए, क्लोरीन जो है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला ये तत्व है सभी हैलोजनों में से।
परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, उसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाण्विक आकार मापने के लिए किया जाता है। परमाण्विक आकार उससे मापते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका व्यास सबसे बड़ा है? तो वो आयोडीन है, जो आयोडीन का सबसे बड़ा व्यास होता है। एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो एक तत्व की आयनन ऊर्जा केंद्रकीय प्रभार पर निर्भर करती है। किस पर? केंद्रकीय प्रभार पर निर्भर करती है। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च हैं? तो टंगस्टन। टंगस्टन जो धातु है, ये इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों सही है, सत्य है, उच्च है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो धातुओं की जो विद्युत प्रतिरोधकता है, सही क्रम चुनना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Hg, Ni, W और Ag। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व? कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर आपकी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CS। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CS। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो वो धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है। किसमें होती है? धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? वो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? तो समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, वो है आपकी इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण इस समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है, तो वो मुक्त ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता है, जो वह मुक्त ऊर्जा है। अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। Li, O और C और B और F। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। तो ये क्षमता वाला तत्व है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट, नाइट्रोजन। Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम। तो इसका सही बढ़ता क्रम है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। MnO छोटा है, MnO2 बड़ा है, Mn2O7 ये सबसे बड़ा यानी बढ़ता हुआ क्रम। OS और SE तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम बताना है हमें। तो वो है आपका SE बड़ा है S से, S बड़ा है O से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है? तो किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो प्रभावित करने वाला एक कारक है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु आकार। परमाणु आकार जो है, ये प्रभावित करने वाला एक कारक है। किसका परमाणु का आयतन किसका
परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। तो परमाणु का आयतन सबसे कम होता है वो He का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा He। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, घटता है? सोडियम से क्लोरीन जाने पर इसका परमाणु आकार घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है आपका क्लोरीन, बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और शेयर भी करते रहें। डेली क्लास अटेंड करें। यह चैनल बहुत से सब्जेक्ट देने वाला है इम्पोर्टेंट। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।